वेलकम टू एमजे फॉरेक्स एकेडमी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर बेस्ड एंट्री किस तरह से की जाती है ट्रेडिंग में, इवन एडवांस लेवल पे भी हैं तो आपको ये लेक्चर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर को जिस अंदाज से हम पढ़ाए हैं, इसमें पढ़ाऊंगा आपको जिस अंदाज से लेके चलेंगे पूरे स्ट्रक्चर को, आपने पहले कभी भी यूट्यूब में तो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने अगर बेसिकली देखा होगा यूट्यूब में किसी वीडियो में इस अंदाज से। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या, ये जो अंदाज है स्ट्रक्चर का, इस तरह से नहीं कि जब भी मार्केट आई और आई बना रहा होगा यहाँ से तो हम कहते हैं मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है। ठीक है, और जब मार्केट इसको ब्रेक करके दोबारा कोसमोडो मॉडल या किसी भी तरह का एक आपको ट्रेंड रिवर्सल देता है और फिर हायर लो और लोअर लो बनाता हुआ जाएगा, तो हम कहते हैं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये मार्केट की स्ट्रक्चर का बेसिक फॉर्मेशन है। लेकिन जब आप मार्केट में एक्चुअल चार्ट को जाके देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा। तो स्ट्रक्चर की बुनियाद यही है। अगर स्ट्रक्चर की बुनियाद में बात करें तो स्ट्रक्चर की बुनियाद यही है कि जब भी मार्केट आयर आई बना रहा है और अपनी लो की रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। और जब भी मार्केट जो है ट्रेंड को रिवर्स करके फिर अपनी लास्ट लो को ब्रेक करता है और अपनी प्रीवियस आई की रिस्पेक्ट करता है, तो मार्केट जैसे ही नीचे आता जाएगा तो हम कहते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन स्ट्रक्चर में है। कि मार्केट आपके पास एक बेरिश स्ट्रक्चर में है, ये हमारे पास पूरे इम्पल्सिव मूव था। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने एक और मोमेंट हमारे पास दी, ये एक लो क्रिएट किया, लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ने एक और आई क्रिएट किया। अब आप यहाँ देखें कि मार्केट जब इस लो को क्रिएट कर रहा था, यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने जाके एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन की। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन मार्केट ने सेंटर में की है, उसके बाद एक बेरिश मूवमेंट, ये आपके पास एक जोन ऑफ इंटरेस्ट आप इसको वो मार्क करेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक जोन ऑफ इंटरेस्ट होगा, फ्यूचर में आके आपके पास ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट दोबारा गया, मार्केट जो है ये दिन में क्लोज हुआ, उसके बाद मार्केट गैप अप में ओपन हुआ, इसी आई की रिस्पेक्ट की मार्केट ने। मार्केट दोबारा नीचे आया, दोबारा नीचे आने के बाद मार्केट में ये जो आपके पास जोन बना, इसी जोन की मार्केट ने रिस्पेक्ट की, यहाँ पे आपको ट्रेड दिया, फिर मार्केट ने अपनी आई को जो है टारगेट किया। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने दोबारा बेरिश आ गया, बेरिश आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक मोमेंटम आपके पास बना दी। ठीक है, मोमेंटम बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आर्क्स बना दिए, एक सप्लाई जोन पे काम, ये आप देखें पूरा एक सप्लाई जोन आपके पास बन रहा है। अब मार्केट ने पूरा एक इम्पल्सिव मूव आपको डाउन साइड दिया। अब आपका काम क्या है, अब आपने ये करना है कि ये आपके पास जहां पर सप्लाई रेजिस्टेंस जोन था प्रीवियसली सप्लाई जोन बन गया, ये अब ये आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। अब आपने इन पूरी ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करने हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए तब आपने इम्पल्सिव मूव की आई से लेकर लो तक फिबोनाची ड्रॉ करना है। जब आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो आपको नजर आना चाहिए कि अगर ये जो मेरा जोन ऑफ इंटरेस्ट है जहां पर मेरे ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक लगे हुए हैं, अगर ये आपके पास 60 से 50% जोन पे आ रहा है तो ये एक डिस्काउंटेड आई प्रोबेबिलिटी जोन है। ठीक है, अब इसको हम मार्क करेंगे एक आई प्रोबेबिलिटी जोन। ठीक है, ये हमारे पास एक बड़ा आई प्रोबेबिलिटी जोन है। अब अब हम क्या करेंगे, जैसे हम आपने अगर मेरे स्टूडेंट है आपने देखा होगा कि हम पहले मार्क कर लेते हैं कि इस जोन में आके आपने मार्केट में अपनी एंट्री लेनी है। अब इसको प्ले करके देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या रिएक्शन देती है। ठीक है, अब आप ये देखें मार्केट इसी जोन में आके मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस शो की, यहाँ पे क्यों रेजिस्टेंस शो किया, इसलिए क्योंकि ये हमारे पास पहले का एक सपोर्ट था, कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस में, मार्केट दोबारा नीचे उसके बाद हमारी आई प्रोबेबिलिटी जोन में चला गया। अब ये हमारे पास आई प्रोबेबिलिटी जोन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पीछे इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको एक जो है आई प्रोबेबिलिटी जोन मार्क नहीं कर सकते। अब मार्केट इधर है, यहाँ आया, यहाँ आप देखें मार्केट ने आपके पास पूरा एक प्राइस एक्शन का पैटर्न, जिसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये आप देखें आपके पास एक इवनिंग स्टार का पैटर्न पूरा आ गया। तो इस तरह से आपने आई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपने लिए ढूंढने हैं। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि मार्केट की रिएक्शन क्या होती है। अब आप देखें मार्केट ने आपका टारगेट हिट कर लिया, मार्केट ने टारगेट हिट करने के बाद दोबारा मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके मार्केट अपनी लोअर मार्केट ने एक और लोअर लो स्टेब्लिश किया। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर एक और नोट करें कि मार्केट ने यहाँ आते हुए यहाँ पर दोबारा आपके पास ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किए,
ये कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस जोन था, दो दफा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के साथ साथ मार्केट ने आके यहाँ पर आपके पास एडन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एडन ऑर्डर ब्लॉक थे इनकी जोन को आप मार्क करेंगे, ये पूरी जोन है आपके लिए, आप इस जोन को पूरा मार्क करेंगे, ठीक है। अब मार्क करने के बाद हम मार्केट की रिएक्शन देखेंगे इसी जोन पे, ठीक है। दोबारा इस तरह से हम जो है अपनी आई प्रोबेबिलिटी जोन चेक करते हैं। अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब आप ये देखिए मार्केट ने एक दफा यहाँ पे आके आपको रिजेक्शन दी, क्यों रिजेक्शन दिया, ये आपके पास जो है प्रीवियसली एक सपोर्ट जोन था जो कि अब कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस में, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट हमारे जोन ऑफ इंटरेस्ट में आ गया, लेकिन इस पे हमें कोई इंडिकेशन नहीं दी सेल का, ठीक है। आप ये देखें ना कोई इवनिंग स्टार बना ना कोई मॉर्निंग स्टार बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, जो आई वाला हमारा पार्ट है, इसको ब्रेक करती है, तो मार्केट अपनी स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेगा। अब मार्केट ने आपके पास एक इंडिकेशन दी कि मैं अपनी ट्रेंड को रिवर्स करने वाला हूं। वो इंडिकेशन क्या आती है, मार्केट ने इंटरनली आके यहाँ पर आपके पास एक एक इंटरनल स्ट्रक्चर में एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट दोबारा यहाँ पर ब्रेक करते हुए ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किए, फिर मार्केट ने दोबारा आके इसी पे सपोर्ट लिया। अब इतनी बड़ी इंपल्सिव मूव के साथ मार्केट ने आपसे क्या कहा कि मैं अपनी स्ट्रक्चर शिफ्ट करने वाला हूँ। अब इसमें दो चीजें देखते हैं हम लोग, एक तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जोन, इतना बड़ा इंपल्सिव मूव के बाद हमारे पास कौन से जोन हैं जो आई मोबिलिटी जोन है। तो इस पूरी एरिया में हमारे पास दो जोन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक जोन हमारे पास ये बन रहा है, ये हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर में एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया मार्केट ने, और मार्केट ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किए, एक डिमांड आपके पास मार्केट ने क्रिएट किया है, ठीक है। ये आपके पास एक जोन ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा जोन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास ये प्रीवियस जोन होगा। ये क्यों है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर दो दफा सपोर्ट लिया है, मार्केट ने नीचे जाते हुए यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऊपर जाते हुए मार्केट ने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन की है, और नीचे हमारे पास पूरा एक अक्यूमुलेशन, एक अक्यूमुलेशन मार्केट ने यहाँ पर मार्केट ने अक्यूमुलेशन भी की है। ये हमारे पास दो जोन ऑफ इंटरेस्ट हैं। अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास कौन सा जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फिबोनाची के दो जोन हमारे पास आ रहे हैं, एक तो हमारे पास जो 50-60% का जोन है ये आ रहा है, और दूसरा इस वाले एरिया में फिबोनाची का 38% का जोन है। ये वाला जो जोन है हमारे पास एक लो प्रोबेबिलिटी जोन है एज कम्पेयर टू दिस। अब मार्केट को प्ले करके देखते हैं कि मार्केट जो है कौन से जोन की ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। अब आप ये देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले ये वाला जोन उन पे आके मार्केट ने आपको सपोर्ट दिया। ये जोन क्यों सपोर्ट दिया मार्केट ने, यहाँ पर प्रीवियस यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का जोन था, ठीक है। अब आप ये देखें कि मार्केट में जितने भी मूवमेंट नजर आएगी आपको मार्केट में, वो मूवमेंट ऐसे नहीं होती है, उस मूवमेंट के पीछे स्ट्रक्चर का एक रीजन जरूर होगा। मार्केट ने यहाँ इसलिए रिजेक्शन किया क्योंकि यहाँ प्रीवियसली हमारे पास एक स्ट्रक्चर का जोन है, मार्केट रिजेक्ट किया, मार्केट ने ऊपर आके इस जोन की पूरी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद मार्केट ने आपके पास इस जोन में टैप किया। आप देखिए ये वाला जो जोन था हमारे पास, इसमें टैप किया जो हमारे पास प्रीवियसली एक सपोर्ट का जोन था। अब देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन होता है। अब आप ये देखें मार्केट यहीं से कंटिन्यू करा, अब मार्केट ने दोबारा जाके ऊपर, अब एक और चीज आपने नोट करना है, अब मार्केट ने यहाँ पर अपनी, अब एक और चीज यहाँ पर नोट करें, मार्केट ने यहाँ पर तो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगर इस आई प्रोबेबिलिटी जोन में सपोर्ट लेता तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता। अब मार्केट ने क्या किया, इसमें टैप करने के बाद मार्केट ने ये अपनी जो ऑर्डर ब्लॉक हैं इन ऑर्डर ब्लॉक के टैप करके मार्केट दोबारा नीचे की जाने आ रहा है। अब देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि आज तो मार्केट जो है इनवाइसेशन बंद, मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो आप देखेंगे कि मार्केट के आपकी इस जोन की रिस्पेक्ट लाजमन करेगा। अब मंडे को आप मार्केट को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इस हाई प्रोबेबिलिटी जोन से उठता तो आप मार्केट को डायरेक्टली यहाँ पर देखते। अब मार्केट क्योंकि अपनी हाई प्रोबेबिलिटी जोन से नहीं उठा है, एक बीच के स्ट्रक्चर से उठा है, तो मार्केट जो है यहाँ पर आया, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक्स ने मार्केट को रोक लिया, मार्केट दोबारा नीचे आ रहा है। स्ट्रक्चर बेस पे जब भी आप देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर की जो भी चीजें नजर आएंगी, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, कोई प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, कोई प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो आप देखते हैं कि मार्केट उन एरिया के में रिएक्शन जरूर देता है। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम वॉल्यूम प्रोफाइल और वॉल्यूम को भी ऐड करेंगे स्ट्रक्चर के साथ।
और फिर आपको बताएंगे उस वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। एक इंट्रोडक्टरी एक सेशन था जिसमें हमने वॉल्यूम का यूज़ नहीं किया और वॉल्यूम प्रोफाइल की भी यूज नहीं की। सिर्फ हमने कोशिश की कि स्ट्रक्चर को ही थोड़ा एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कोशिश करेंगे 1 घंटा 40 मिनट तक का एक वीडियो बना दें जिसमें हम पूरी स्ट्रक्चर को देखेंगे, उस साथ वॉल्यूम प्रोफाइल, सेशंस की लिक्विडिटी, सारे चीज़ों को मिक्स करके देखेंगे कि इन तमाम चीज़ों के बेस पर आपको स्ट्रक्चर किस तरह से मूवमेंट करती है। तो इसीलिए जब भी हम पढ़ाते हैं तो हमेशा कहते हैं स्ट्रक्चर पे आपका जो एंड हो जितना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा तो आप उतना ज़्यादा अच्छे ट्रेड अपने लिए निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पर जितनी भी, अगर आप किसी ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं और स्ट्रक्चर के बेस पर जो पीछे चीज़ें चल रही हैं, लेट सपोज आपने यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं और पीछे आप ये नहीं देख रहे हैं कि मार्केट में पूरा एक पेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर लिक्विडिटी मार्केट ने छोड़ा और यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट देखा है, तो फिर आप इसकी वर्थ को नहीं जान सकते। इसी तरह से अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं और आप इस स्ट्रक्चर के बेस पर पीछे एक रेजिस्टेंस जोन को नहीं देख रहे हैं तो आप इसकी वर्थ को नहीं समझेंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर एक इस जो छोटे ऑर्डर ब्लॉक है इसको आप नहीं देख रहे हैं और इसके पीछे आप नीचे बड़े ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पर प्रीवियसली एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। तो ये चीज़ें देखना ज़रूरी है स्ट्रक्चर बेस पर। जब आप पीछे जाके देखेंगे कि अगर ऑर्डर ब्लॉक को पीछे क्या स्ट्रक्चर का सपोर्ट हासिल है या नहीं, ऑर्डर ब्लॉक को वॉल्यूम प्रोफाइल का सपोर्ट हासिल है या नहीं, उस जोन में फिर आपके पास आरएसआई का क्या रिएक्शन है, किस तरह से वॉल्यूम रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसी अंदाज से हम अपनी आई प्रोबेबिलिटी जोन को मार्क करते हैं। फिर हम वीएसए या आरएसआई या प्राइस एक्शन के बेस पर अपनी एंट्री फॉर्म करनी है। कोर्स है, उस कोर्स में हम इसी अंदाज में पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको पूरा स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट क्लियर करके देते हैं, फिर आपको एसएमसीज पढ़ाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, पेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, ये सारी चीजें। फिर हम आपको वॉल्यूम प्रोफाइल पढ़ाते हैं कि कहाँ पर आए वॉल्यूम्स, वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज के हिसाब से आ रहे हैं। उसके बाद हम आपको जो है वीएसए पढ़ाते हैं, फिर हम आपको एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे। उसके साथ आरएसआई, प्राइस एक्शन की ये तमाम जो कंफर्मेशन के साथ आई प्रोबेबिलिटी जोन, लिक्विडिटी, ये तमाम चीज़ें आपको देखने हैं। एज ए ट्रेडर आपको तीन चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी जोन और फिर आपको एसएमसी। ये आपको आई प्रोबेबिलिटी जोन मार्क करने के लिए आनी चाहिए। उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए एक टूल ज़रूर आना चाहिए, या तो आपको वीएसए आना चाहिए या आपको आरएसआई या आपको जो है प्राइस एक्शन की बेस पे जो हमारे टूल्स होते हैं जिनके बेस पे किस तरह से आपने एंट्री लेनी है, तो वो चीज़ें आपको, ये तीन चीज़ें कंफर्मेशन की होती हैं। और जो बाकी आपके पास जोन मार्किंग के लिए होती है वो सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की है। आपको कंफर्मेशन से ज्यादा ये जरूरी है आपके लिए कि आप आई प्रोबेबिलिटी जो जोन है उनको मार्क करना आपको ज्यादा आनी चाहिए। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं आप देखते हैं कि मैं 4-4 5-5 घंटे पहले आपको मार्क करके देता हूं कि मार्केट इस जोन में आएगा और यहाँ से आपने बाय करना, ये आपका टीपी है, आप कैसे लोगा। क्यों करता हूँ? क्योंकि आई प्रोबेबिलिटी जोन को मेरे लिए मार्क करना बहुत ईजी होता है कि मुझे पता है वहां आके मार्केट का रिएक्शन होगा। जो लो प्रोबेबिलिटी जोन होते हैं उनमें फिर हम कंफर्मेशन का यूज करते हैं कि मार्केट वहां पे आएगा, मार्केट की रिएक्शन क्या होगी, क्या मार्केट अपनी स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेगा, ऑर्डर फ्लो को शिफ्ट करेगा या नहीं। तो ये तमाम चीजें आपको देखने पड़ते हैं। अगर आपने हमारा कोर्स करना है तो कोर्स की दो हिस्से हैं। अगर आप हमारा बेसिक कोर्स करना चाहते हैं वो आपके लिए फ्री है, आप जस्ट आईबी में हमारा अकाउंट ओपन करें, आपको कोर्स भी मिल जाएगा, आपको हमारी ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा। अगर आप हमारा प्रीमियम कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास काफ़ी एडवांस लेक्चर्स होते हैं जिनमें हम सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। फिर आपको 6 मंथ मेंटोरशिप पूरा प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपकी पूरी ट्रेड की मॉनिटरिंग, आपकी साइकोलॉजी डेवलपमेंट एंड से लेकर सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।